समर्पण ध्यान आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग है। तो शुद्ध आध्यात्मिक प्रगति के लिए शुद्ध आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए इसका उपयोग हो, हमारी सामूहिकता केवल शरीर से नहीं, आत्माओं की सामूहिकता हो। अभी हाल ही में पंढरपुर में पंढरपुर की वारी समाप्त हुई। शिरडी में शिविर के दौरान जिस किसान के घर में मैं 10 दिन रुका हुआ था, वो इस वारी को जाता था और उसने अपने वारी के बड़े सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे अनुभव बताए। तो ये 28 दिन का कार्यकाल रहता है। इस 28 दिन के कार्यकाल में रोज पैदल पैदल चलते चलते ये सभी लोग पंढरपुर की ओर रवाना होते हैं और एकादशी के दिन सभी लोग पंढरपुर पहुंचते हैं। तो उसने अपना अनुभव बताया कि सबका लक्ष्य केवल विट्ठल होता है, लेकिन विट्ठल एक निमित्त है। हम शरीर से ही आत्मा की ओर जाने का प्रयास करते हैं और पूरे साल भर अपने संसार में, अपने परिवार में, अपने समाज में इतने लिप्त होते हैं कि एक साथ एक क्षण में शरीर से आत्मा की ओर प्रयास करना कठिन होता है। इसलिए इस वारी का हम सहारा लेते हैं और 28 दिन में एक लयबद्ध तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से और एक लक्ष्य को सामने रखकर हम पंढरपुर की ओर रवाना होते हैं। और जैसे जैसे पंढरपुर की ओर जाते हुए एक एक दिन बीतता है, हमारे अंदर भी आध्यात्मिक प्रगति होना प्रारंभ हो जाती है। ये हमारा रिफ्रेशर कोर्स है 28 दिन का। 28 दिन धीरे 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 हम उस स्तर को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ शरीर के सुख सुविधाओं की, शरीर के कंफर्ट की, शरीर के विचारों की, शरीर की आवश्यकताओं की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, कोई स्थान ही नहीं रहता। और सभी लोग
एक दूसरे को माऊली संबोधित करते, और संबोधित करते करते हमारी अपनी एक सामूहिकता निर्माण हो जाती है। फिर किसी से पहचान हो न हो, किसी से जान पहचान हो न हो, प्रत्येक मनुष्य में अपना सा लगना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए हर साल हम जीवन में कितने भी तकलीफ में हो, कितने भी परेशानी में हो, पंढरपुर की वारी कभी मिस नहीं करते, और हर साल हम वहाँ जाते ही रहते हैं। वहाँ जाने से हमको पूरे साल भर कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। इस वारकरी की बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, वो वारकरी 28 दिन पंढरपुर तक पहुँचने में लगते हैं। आप आपकी बारी आज से ही शुरू करो 3 दिन की, और 3 दिन में उस स्थान तक पहुँचो, उस मुकाम तक पहुँचो जिस मुकाम के लिए हम सभी यहाँ आए हुए हैं। इसीलिए एक अच्छी सामूहिकता का, एक अच्छी कलेक्टिविटी का आनंद लो। और कई बार मेरी व्यथा जैन साधु संतों के सामने रखी थी, वही बात आज आपके सामने फिर से रख रहा हूँ। एक जैन मुनि को बातचीत के समय मैंने बताया था, हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा हर साल होती है, और हर गुरु पूर्णिमा में साधक पूर्ण भाव से आता है और भावपूर्ण भाव से उपस्थित रहता है, और वो माध्यम को परमात्मा मानता है और उसमें परमात्मा के दर्शन करता है। लेकिन बात यहाँ तक समाप्त नहीं होती। आप माध्यम को परमात्मा मानते हो, लेकिन आप अपने आप को आत्मा मानो ना। जब तक आप आत्मा नहीं मानते, तब तक वो सुप्त ज्ञान, वो सुप्त संस्कार उस माध्यम से संक्रमित नहीं हो सकते। वो संक्रमित होने के लिए आपको आत्मा बनना ही होगा। आप कितने भी पुराण पढ़ो, कितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ो, सब धर्म ग्रंथ में आपको एक पवित्र आत्मा समझा हुआ है, और आप एक पवित्र आत्मा है ये संबोधित करके ही आगे की बातें कही हुई है। तो अगर आप उस स्तर तक पहुंचे हुए हैं तो उनकी बातें आपके समझ में आ सकती है। अगर आप उस स्तर तक नहीं पहुंचे हुए तो आपको बातें समझ में नहीं आएगी। इसीलिए गुरु पूर्णिमा में भी एक संस्कारों का संक्रमण होता है। परमात्मा के माध्यम से संस्कारों का संक्रमण आत्माओं के ऊपर होता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप अपने आप को 3 दिन आत्मा समझेंगे। ये समझने का आप जितना अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतने उसके अच्छे रिजल्ट और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो कल की गुरु पूर्णिमा में आप शरीर से नहीं आत्मा बनकर के सम्मिलित हो, इसी शुभ इच्छा के साथ नमस्कार।